हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी के आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश होगी आप इसको शाम में, रात में एक और दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए काउंटर कनेक्शन हो जाए कि जो कुछ भी आपने सुबह में देखा वो किस हद तक रेजोनेट हुआ। और अगर आपसे कुछ भी नहीं मिलता भाई तो टेंशन मत लें, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, आप सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग सब कुछ संडे तक कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एंड क्वाइट बिजी ऑल्सो, बिकॉज रीडिंग माशाल्लाह से क्वेश्चन रीडिंग सब आ ही रही हैं। इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए जनाब, फोकस करते हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। प्लीज़ गाइड, आज का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में आप किसी भी किस्म की ऑफ़र से ना पीछे हट रहे हैं और उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। आप किसी ऐसा पर्सन जो कि बिला वजह में चिपकू च्युइंगम बन रहा हो, उससे आप छुटना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी फील होगा दैट यू आर स्टिल वेरी लेफ्ट आउट, और आप अभी तक जो हैं वो बहुत लोगों से कटे हुए हैं। लोगों ने अभी तक आपको इंक्लूसिव नहीं रखा हुआ है, और किसी की एनर्जी भी ऐसी लग रही है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो कि आप जो है वो आपकी इग्नोरेंस की वजह से, या आपके यस कोई खामोश है। आप ख़ुद भी ज़रा से चुप चुप से हैं और कुछ सोच रहे हैं, कुछ आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, कुछ डीप रिकॉलिंग हो रही है, और उसमें आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो हैं वो छोड़ दें कुछ आदतें, कुछ चीज़ें आप छोड़ दें। ओवरऑल एनर्जी में आपकी यही है। प्लस आपको आज बहुत ज़्यादा ये भी फील होगा दैट इतने सब लोगों के होने के बावजूद भी आई एम अलोन। दोस्त हों, अहबाब हों, फैमिली हो, सिबलिंग्स हों, कोई भी हो, सबके होने के बावजूद भी आई एम अलोन। और मुझे ज़रूरत है इस वक्त लोगों की। मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे अपने दिल की बात कहनी है। मैंने अभी तक अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन मुझे छोड़ दिया है। एक लेफ़्ट आउट फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा लगेगी इस टाइम पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इसी टाइम पर ज़रूरत है किसी की, और इसी टाइम लेकिन आप किसी चीज़ से लेट गो हो रहे हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं लिटरली। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई ऑफ़र करे तो आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पैसों के मामले में भी आपको लग रहा है कि जैसे लॉस हो रहा है। हेल्थ भी थोड़ी सी थकन सी है। अपने आप पर आपको भरोसा ना ज़रा कम महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे सभी कुछ है, लेकिन फिर भी वो कौन सी ऐसी चीज़ें, वो कौन सी ऐसी बातें जो अच्छा रखती हैं, सेटल रखती हैं, वो ऐसी चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग लाइक आप कुछ करना चाहते हैं, यू नो देर इज़ समथिंग विच यू रियली वांटेड टू डू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दुनियावी तौर पर आप चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं ना, वो आप चाहते लोग आप पर भरोसा करें। आप अभी भी स्टिल ऐसे पर्सन हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। एक बहुत सारे मामले में से शायद आपको निकाला गया है, और इस वजह से भी आपको लेफ़्ट आउट फीलिंग हो रही है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एक तरीके से वैल्यू करवा रहा है
कि यार छोटी ही सी सही मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, लेकिन बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। और आपको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मुझे ना कुछ और नहीं करना चाहिए, आई शुड फोकस ऑन मनी, आई शुड सेव मनी, और मैं जो हूँ वो प्लानिंग करूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँ, मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड होता है जो कि अपने पॉइंट पे खड़े रहने वाला कार्ड। जैसे सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे आप जो हैं वो अपने पॉइंट पे खड़े हुए हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आपकी इस बात को समझें, सुने, लेकिन सब आपको जो है वो बहुत स्लो और बहुत ही कि जैसे इनको तो एंड टाइम पे बात याद आती है, अब सब जब काम हो गया तो फिर इनकी राय सुनो। कुछ इस तरह का आपका घर में, ऑफिस में या कहीं ऐसा डिस्कशन होगा, तो लोग जो हैं वो आपकी बात की वैल्यू नहीं कर रहे होंगे, एंड देन यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि ये मेरी रेपुटेशन पर जा रहे हैं, ये मेरी स्टेबिलिटी पर जा रहे हैं, ये मेरे स्टेटस पर जा रहे हैं, और इसी वजह से शायद ये मुझको इतना वैल्यू नहीं कर रहे। तो देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मुझे भी अपने आप को सेटल करना चाहिए, और अगर आज मैं सेटल होता तो आज मेरी बात की भी इतनी ही वैल्यू होती। तो किसी डिस्कशन में से अगर आपको निकाला गया है जस्ट बिकॉज आपके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं कुछ करके दिखाऊं, अपने पैसे बना कर दिखाऊं, और अब मैं भी इनकी पोजीशन पर इक्वलेंट हो जाऊं, बिकॉज आप बिल्कुल अलग इधर अकेले खड़े में अपने ओपिनियन को लेकर, और इधर जो है वो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको एक लेफ़्ट आउट फीलिंग हो रही है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके फाइनेंसेस, दुनियावी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, चाहे वो पैसा हो, इज़्ज़त हो, रुतबा हो, फेम हो, नेम हो, उसका आपको एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज बॉटम में आपके हर्मिट आया है, और हर्मिट के बाद यस, आपके अंदर जो सलाहियत है वो आप कर सकते हैं। आप अपने आप को शायद रीअलाइन करेंगे कि नहीं भाई, पैसा बोलता है वाली बात है। आज आप बहुत प्रैक्टिकली पैसा पैसा करेंगे, और क्योंकि आपको वक्त की ज़रूरत, रिश्तों की ज़रूरत और हालात की ज़रूरत, अपनी ख़ुद की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है कि यार देखो, खुदा न खास्ता ज़रा सी ज़रूरत पड़ी, बुरा वक्त आया और सब ने जो है वो कैसे मुझे साइड पे किया। बिकॉज विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, पता है आपको, वो कहते हैं ना कि गरीब का बच्चा बदतमीज़ी करे तो उसने हमारी इज्जत पे बात आ गई, और अमीर का बच्चा बदतमीज़ी करे तो बोले ओ दैट्स सो सच अ नॉटी चाइल्ड। हालांकि दिल तो चाहता है रख के ऐसा खींच के रपेटा मारे ऐसे बच्चों को, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं। बदतमीज़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में बदल गई है, और बदलिहाजी जो है वो डिसरिस्पेक्ट में बदल गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मॉडिफिकेशन हो गई। तो वो आपके साथ कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि आप जो हैं वो सही होते हुए भी इस वक्त अपने फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होने की वजह से सही बात भी लोग आपकी सही नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई अगर मालदार पार्टी अगर ऐसी बात बोले तो उसकी बात सुनने में मज़ा भी आए। तो आप अपना परसेप्शन, अपना स्टेटस बदलने के लिए आज बहुत सोच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ज़रा लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। इसीलिए आपकी एक लेफ़्ट आउट फीलिंग और एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की है, कि जिसमें आप बहुत डीपली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, अर्दी मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फील हो रही है ये बात, ठीक है। तो आज का आपका मैसेज ऑफ द डे टैरो से तो यही है। अब हम कार्ड्स ऑफ टाइम से ड्यूरेशन और ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। किस बात का इन्फ्लुएंस है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। मूड आज आपका ऑफ रहेगा और स्लो रहेगा। आप इतने ज़्यादातर लथार्जिक रहेंगे, आपको इतनी ज़्यादा कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, और आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुद ही झुंझलाहट का शिकार रहेंगे। तो लड़िएगा मत लोगों से, बिकॉज दिस इज़ समथिंग अबाउट यू। बाकियों को क्या पता, स्पेशली बच्चे अगर हैं आप, तो उनको तो बिल्कुल भी तंग। वर्गो, हार्वेस्ट द क्रॉप। अब टाइम आ गया है कि आपने जो प्लान्स बनाए हुए हैं ना, अब आप उनका जैसे ना जो बोगे वो काटोगे। हार्वेस्ट द क्रॉप। आपकी चीज़ें रेडी हैं, प्लान्स रेडी हैं, आइडियाज़ रेडी हैं, बस अब कर दीजिए। नंबर 6, 6 हफ्तों के अंदर अंदर या 6 महीने अगर शुरुआत करेंगे तो 6 मंथ्स तक इसका रिजल्ट कम्प्लीटली एज एन आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपने शुरुआत कर दी है तो 6 वीक्स तक का वेट कीजिए, आपको रिजल्ट्स नज़र आने लगेंगे। लेकिन लंबा टाइम है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए 6 मंथ ज़रूर रखिए। नंबर 6 आपकी रीडिंग में आया है। वर्गो का इन्फ्लुएंस है, आप खुद वर्गो हो सकते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप। यू नीड टू टेक वेरी सीरियस केयर ऑफ टू योर ऑन योर एक्टिविटीज़। आप कर क्या रहे हैं,
और जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लग रहा है कि आप बातचीत कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, उस बातों से किसी की इस्लाह हो रही है या नहीं, तो आज का मतलब आप गॉसिप्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्लांट्स लाए जा रहे हैं, प्लांट्स लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ग्रीनरी का पर्पस देख रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं या नहीं, तो इसका मतलब आप सिर्फ डेकोरेशन देखना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने एम्बिशंस का सिर्फ जिक्र करे चले जा रहे हैं, और कोई आपसे एक हफ़्ते पहले मिला तब भी आप यही बातें कर रहे थे, और एक हफ़्ते बाद मिला तब भी आप वही बात करें। इसका मतलब आपकी लाइफ का प्रैक्टिकल प्लान मिसिंग है। तो हार्वेस्ट द क्रॉप, इसका मतलब आप सही चीज़ बोएं, सही चीज़ सोचें, सही चीज़ प्लान करें और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को सेट कर लें। ये आज का आपका मैसेज है, जो कि ज़ोडिएक साइन के इन्फ्लुएंस से नज़र आ रहा है, वर्गो। और वर्गो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको लगता है उनसे ज़्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं। सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ प्रेज्ड, उनको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको किसी को कुछ, मतलब वर्गोज आर लाइक वेरी, बस पता नहीं क्या, मुझे तो बहुत बहुत वियर्ड सी फीलिंग आती है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। परफेक्ट पसंद करना अलग बात है, हर चीज़ परफेक्ट होना अलग बात है, लेकिन यू कैन नॉट बी परफेक्ट बिकॉज परफेक्शन इज़ ओनली फॉर अल्लाह ताला। चलिए जी, किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 4, आई एम स्टेबल। देखें, जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं ना, आपको उसी के ऑपोजिट आज अफर्मेशन कहनी है। अगर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी हो रही है, आपने यही अफर्मेशन कहनी है कि आई एम स्टेबल। नंबर 4, यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। यू आर द रॉक एंड हार्ड वर्क एंड परजर्वरेंस मेक यू डिपेंडेबल फ्रेंड, पार्टनर एंड कोलीग। आज जो लोग आपको साइडलाइन कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं ना, तो ये कुछ दिनों तक मामला चलेगा। सिर्फ तब तक आप इन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल अपने आप को साइड पे लगा दिया और आप उन एफ़र्ट से बिल्कुल दूर हो गए जो एफ़र्ट आप एक्चुअली करते आए हैं। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि मेहनत करनी है और अपने गोल्स के लिए डटे रहना है, तभी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे और फिर सब यही कहेंगे, यार हमारी नहीं चल रही है, इसी से बात की जाए, इसी को पूछा जाए, इसी को देखा जाए। तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 4 + 6 10, और 10 नंबर एक स्टेबिलिटी का नंबर होता है, अबंडेंस का नंबर होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।